स्वागत साथियों आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल सक्सेस शक्तिमान द जर्नी ऑफ एम्बिशंस में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर जो मैथ का पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है CHSL 2020 के एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ पर जो हमारी पहली क्लास थी नंबर सिस्टम की, वो हमने कल देखी थी और उसमें हमने आपको नंबर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो आज हमारी ये दूसरी क्लास है और ये दूसरी क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम की जो बची हुई संख्याएं थी उनके हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो उनमें जो बची हुई संख्याएं थी उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज के अगर सेशन की स्टार्ट की जाए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या। अब आपको जानना ये होगा कि आखिर ये प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, किसे कहते हैं आखिर प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या यानी सभी पॉजिटिव नंबर, यानी कि 1 से लेके 2, 3, 4, 5 प्लस इनफैक्ट चाहे जहां तक आप चले जाइए, ये सभी संख्याएं आपकी नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। मैंने आपको दो संख्याओं के बारे में बताया था, जैसे कि एक हम अगर बात करें होल नंबर, ठीक है, यानी कि जिनको कहा जाता है पूरा पूर्ण संख्या है, और दूसरी बताई थी नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो होल नंबर्स की शुरुआत में जीरो भी इंक्लूड होता है, यानी जीरो से लेके प्लस इनफिनिटी सारी संख्याएं होती हैं, ये होल नंबर्स होती हैं। और अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो 1 से लेके अनंत तक, यानी 1, 2, 3, 4 सभी धनात्मक संख्याएं वो आपकी क्या है? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब इनमें भी जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं ये दो प्रकार के। पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स और दूसरे हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स यानी कि क्या होते हैं? ये अभाज्य संख्या होती हैं, और कंपोजिट नंबर क्या होती हैं? भाज्य संख्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए गुणनखंड के बारे में। किसके बारे में पता होना चाहिए? गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है कि गुणनखंड वे संख्या होती हैं जो किसी भी नंबर को डिवाइड करती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिख लिया 16। ठीक है, 16 के अगर फैक्टर करें यदि गुणनखंड करें, यही गुणनखंड होते हैं। 2 से कटेगा 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो ये जो संख्याएं आप देख रहे हैं, ये अगर मतलब जो 16 को डिवाइड करने वाली संख्या 1 है, 2 से भी डिवाइड हो रही है, ठीक है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है 16 आपका, 8 से भी डिवाइड हो रहा है आपका 16, और 16 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये सब जो आप देख रहे हैं 1, 2, 4, 8, 16, ये वो संख्या है जो किसी ने जो 16 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 16 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, सभी से डिवाइड होगा। ठीक है, और 16 के अगर हम फैक्टर करेंगे इस तरीके से, यानी गुणनखंड करेंगे, तो ये है आपके गुणनखंड। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 4। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये क्या होगा? 16 के गुणनखंड हो गए। तो आपको जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बताना चाहते हैं गुणनखंड का, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब गुणनखंड जब हो गया है तो अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं और भाज्य संख्याओं की, क्योंकि गुणनखंड से ही हम अभाज्य संख्याओं और भाज्य संख्याओं के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें अभाज्य संख्याएं जिनको कहा जाता है प्राइम नंबर्स। क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर्स। तो वे संख्याएं, ध्यान रखना हम बात कर रहे हैं अभाज्य संख्या की, वे संख्याएं जिनका मासा यानी कि तो जिनका मासा 1 हो। अब सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये होती है कि मासा बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो मासा लासा ये हम आपको आगे बताएंगे। तो इसकी दूसरी पहचान आप जानिए, अभाज्य संख्या है तो वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो आपका 1 और दूसरा गुणनखंड हो आपका वह स्वयं नंबर, यानी कि वह संख्या जो स्वयं, यानी कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यहाँ पर हमने एक संख्या ली है, जैसे हमने यहाँ पे ली 5। ठीक है, तो 5 को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड करेंगे? एक तो एक आपकी ऐसी संख्या है जो हर संख्या को काटती है, हर संख्या को डिवाइड करती है। और 5 को क्या कोई और संख्या है जो डिवाइड कर सके? ना तो 5 आपका 2 से डिवाइड होता है, ना 3 से डिवाइड होता है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 5 को डिवाइड करे। तो यानी कि वो स्वयं 5 ही है जिससे वो डिवाइड होगा। तो केवल इसके 2 फैक्टर हैं, एक तो उसका 1 है, दूसरा इसका क्या है? 5 है। तो ये जो संख्या है आपकी, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो आप इसको अब जो मैंने बोला है आप इसको लिख लीजिए कि अगर इसकी पहचान आपको आनी है तो इसका मासा 1 हो। मासा अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा भी मासा लासा क्या होते हैं। तो ये ठीक है, जिनसे पूरी संख्या आपकी कट जाए। तो सबसे बढ़िया पहचान तो आपकी यही है कि जिसके केवल 2 फैक्टर हों, जिसके केवल 2 फैक्टर हों। कितने फैक्टर हों? 2। तो पहला फैक्टर होता है 1 और दूसरा फैक्टर होता है वह संख्या स्वयं, यानी खुद से। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके 2 फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी नंबर्स की बात करते हैं हम, कंपोजिट नंबर। किसकी बात करते हैं? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? यानी कि भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याओं की सबसे बढ़िया पहचान ये है कि वे संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से कट जाएं। वे संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से कट जाएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें, जिसके फैक्टर 2 से अधिक हों, जिसके फैक्टर 2 से अधिक हों
वो संख्या संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, जैसे हम यहाँ पे भाज्य संख्याओं का एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ पे हमने कोई संख्या ली 16, ठीक है। अब 16 है, ये आपका 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 16 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है, और अपने आप 1 से तो डिवाइड होता ही होता है। तो इसके जो फैक्टर आप देख रहे हैं, इसके जो गुणनखंड आप देख रहे हैं, वो 2 से अधिक हैं, यानी 1 तो है ही है और स्वयं 16 तो है ही है, इसके साथ ही 2 भी इसको काट रहा, 4 भी इसको काट रहा, 8 भी इसको काट रहा। तो कहने का मतलब जो 16 संख्या है ये आपकी क्या है, भाज्य संख्या है। तो पूरे कॉन्सेप्ट को अगर एक शब्दों में कहें तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और स्वयं। और भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर वे संख्या होती हैं जिनके फैक्टर 2 से अधिक होते हैं। मतलब कहने का ये है कि 1 और स्वयं के अलावा और भी संख्याएं इसको काट सकती हैं। तो आपको ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अभाज्य संख्याएं, जैसे हम अगर स्टार्टिंग से जो पहली आपकी अभाज्य संख्या है, पहली अभाज्य संख्या आपको अगर हम 1 से बात करें, 1 किससे कटता है, 1 का फैक्टर तो 1 ही होता है और यही स्वयं है और यही 1 ही है, तो इसका फैक्टर 1 है। तो यानी 1 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, 1 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर क्या है, केवल 1 है। बात मैंने कहा कि अभाज्य संख्याओं के फैक्टर कम से कम कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बात करें तो सबसे छोटी जो आपकी अभाज्य संख्या है वो क्या है, वो है आपकी 2, ठीक है। 2 के बाद फिर आपका आता है 3, फिर आपका आता है 5, फिर 7, फिर 9 नहीं आपकी, फिर आपका आता है 11, ठीक है, 13, फिर आपका 17, 19, इस तरीके से आप देखते चलेंगे तो ये आपकी अभाज्य संख्या है। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन वो कभी कभी इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है। 1 से लेके 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 100 से लेके 200 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो कभी उन्होंने 100 से 200 के बीच बात कर ली, 1 से 50 के बीच बात कर ली, इनके बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछी जाती है। तो कुछ हम आपको यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होता है ये फिक्स नहीं है कि इसको हम क्या कर सकें, एक फॉर्मूले के अंतर्गत रख सकें और डायरेक्ट इनकी वैल्यू को निकाल सकें। ये चीज़ें हमको लर्न ही करनी पड़ेंगी क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो अलग अलग होता है। तो यदि मैं आपको यहाँ बात करूँ 1 से लेके 50 तक, ये मैं इतना डाटा हटा रहा हूँ, आप इनको कॉपी में नोट करते जाएं। सबसे पहले अगर हम बात करें 1 से लेके 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से लेके 50 के बीच जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो आपकी होती हैं 15। आप इस तरीके से, जैसे मैंने ये लिखा है इस तरीके से आप लिखकर चेक कर सकते हैं। तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 15 है 1 से 50 तक। और अगर हम बात करें 50 से 100 के बीच जो अभाज्य संख्याओं की संख्या है ये आपकी कितनी है, 10 है। और इसी तरीके से हम बात करें 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या बात करें तो 1 से लेके 50 तक जब 15 है, 50 से लेके 100 तक 10 है, तो 1 से लेके 100 तक कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे यानी कितनी हो जाएंगी, 25 हो जाएंगी, ठीक है। उसी प्रकार से एक बार जो आपका सीएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि 100 से लेके 200 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 100 से लेके 200 के बीच, नहीं क्वेश्चन ये था आपका 1 से लेके 200 के बीच, क्या था क्वेश्चन था आपका 1 से लेके 200 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो ये आपकी पूरी है कितनी, 46, ये ध्यान रखिएगा। 1 से लेके 50 से लेके 100 तक 10 है, 1 से 50 तक 15 है, 1 से 100 तक 25 है और 1 से 100 तक आपकी कितनी है, 46 है। और यहाँ तक तो हमें नॉर्मल अभी तक क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन हमें अपने फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन के बारे में आगे सोचना है कि आगे एग्जाम में कितने और अधिक तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक डाटा और आप याद रख लीजिए, याद करके 1 से लेके 1000 तक के बीच जो अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, 168 होती है। कितनी होती है, 168। तो 1 से लेके 1000 168। तो यहाँ पे मैंने आपको ये कुछ इतने टर्म लिखा है, ये इनको आप क्या करें, नोट कर लें और याद कर लें, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक इसकी ट्रिक्स भी बता देता हूँ कि अभाज्य संख्याएं का एक आप मोबाइल नंबर याद कर लें, अभाज्य संख्याओं का एक मोबाइल नंबर याद कर लें। मोबाइल नंबर क्या है आपका, 44 223 22 321। ये अभाज्य संख्याओं का मोबाइल नंबर है, 44 223 22 321। अब यहाँ पे ये जो डिफरेंस दिया गया है, क्योंकि दो संख्या पहले गिनो, ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 संख्याएं हैं। और 1 से ये डिफरेंस दिया गया है कि यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 4 है। फिर आपके लेके 10 से लेके 20 तक की अभाज्य संख्या कितनी है,
4 है। फिर 20 से लेकर 30 तक की आवाज संख्या, संख्या कितनी है? 2 है। तो इस तरीके से 10-10 के डिफरेंस पर कितनी आवाज संख्या होती है वो यहाँ पे दी गई हैं। तो 1 से 10 तक 4 होती हैं। अभी देखो हम यहाँ पे गिनाएं आपको, जैसे पहली आवाज संख्या हमारी 2 है, दूसरी आवाज संख्या 3 है, तीसरी आवाज संख्या 5 है और चौथी आवाज संख्या 7 है। तो और फिर 11 आई जो कि 10 से क्या है? बड़ी है। तो अगर हम बात करें 1 से लेकर 10 तक की, तो आवाज संख्याओं की संख्या कितनी थी? 4 थी। तो यहाँ पे ये लिखा है। तो आप एक ट्रिक के रूप में एक मोबाइल नंबर इसका याद कर लीजिए, 44 223 22 321, 44 223 22 321। तो 1 से 10 तक 4, 10 से 20 तक 4, 20 से 30 तक 2, 30 से 40 तक 2, 40 से 50 तक 3, 50 से 60 तक 2, 60 से 70 तक 2, 70 से 80 तक 3, 80 से 90 तक 2 और 90 से 100 तक 1। ठीक है। और एक आप ATM पिन भी इसका याद कर लीजिए, ATM पिन ट्रिक के रूप में है आपका ये। तो आवाज़ संख्याओं की संख्या एक ATM पिन होता है जिसको कहा जाता है आपका 9664। ठीक है। अब ये डिफरेंस यहाँ पे 25-25 का डिफरेंस है। कितने कितने का डिफरेंस है? 25। तो अगर 1 से लेके 25 तक की आवाज़ संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 9 है। 25 से लेके 50 तक की आवाज़ संख्या पूछी जाए तो 6 है। और 50 से लेके 75 तक की आवाज़ संख्या पूछी जाए तो 6 है। और 75 से लेकर 100 तक की आवाज़ संख्या पूछी जाए तो ये कितनी है? 4 है। तो एक आपको ये पेन याद कर लेना है, एक आपको ये मोबाइल नंबर याद कर लेना है। ये आपका प्राइम नंबर्स का मोबाइल नंबर है। तो 1 से लेकर 10 तक के डिफरेंस में आपको ऐसे निकाल सकते हैं और 1 से लेकर 25 तक का डिफरेंस आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और जो कुछ बड़े कॉन्सेप्ट हैं वो हमने आपको यहाँ पर लिखा दिए हैं। ठीक है। तो इन सभी को आप क्या कर लें? कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आगे बहुत काम आने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें अगर आवाज़ संख्याओं के बारे में, कोई भी आवाज़ संख्या हो, कोई भी अभाज्य संख्या हो, उसको 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। यहाँ पे मैंने क्या बताया? कोई भी आवाज़ संख्या हो उसको 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो लेकिन आप ये याद रखिए कि लेकिन कोई भी ऐसी संख्या जो 6 के प्लस 1 के फॉर्मेट में हो, जरूरी नहीं कि वो आपकी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर हो। मेरी बात दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी आवाज़ संख्या है, मतलब इसके आपके पूरे जितनी भी आवाज़ संख्याएं प्राइम नंबर एग्जिस्ट करती हैं उनको 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। लेकिन अगर कोई संख्या 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में है तो जरूरी नहीं कि वो एक आवाज़ संख्या हो। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, जैसे कोई हम एक आवाज़ संख्या ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया 11, तो 11 को हम लोग 6 × 2 माइनस 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 6 यानी कि ये है और k का मान यहाँ पे 2 है और प्लस माइनस तो आता है, तो यहाँ पे हमने माइनस ले लिया और यहाँ पे क्या है? 1। ठीक है। तो 6 दूनी 12, 12 में से 11, तो ये आपकी क्या है? एक आवाज़ संख्या को 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। अगर हम वहीं से बात करें, जैसे हमारा 25 है, ठीक है, 25 को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? 6 × 4 + 1 फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये भी ये फॉर्मेट है, 6 के प्लस 1 का फॉर्मेट है कि नहीं है? लेकिन क्या आप ये बताओ, जो 25 आपकी संख्या है, क्या ये आवाज़ संख्या है? नहीं है, क्योंकि 25 आपका 5 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और 25 से भी कटता है। तो इसके जो फैक्टर हैं वो मोर देन 2 यानी कि 2 से अधिक हैं, 2 से अधिक है, यानी 25 आपकी आवाज़ संख्या नहीं है, लेकिन इसको भी 6 के प्लस 1 के फॉर्मेट में लिखा है। तो सिंपल से यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि हर आवाज़ संख्या को 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, परंतु अगर कोई संख्या 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में है तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो एक आपकी आवाज़ संख्या होगी। ठीक है। अबे कहाँ यार, शुरुआत वही तो 1 घंटा तो बना मैं शुरुआत ही भूल कर सुन रहा हूँ। चलो अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। ठीक है। भाज्य संख्याएं, इनको कहा जाता है कंपोजिट नंबर। क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर। ठीक है। तो वे संख्याएं क्या होती है? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके हम आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं, जिनके कि आपके फैक्टर क्या हो? मोर देन 2 हो। क्या हो? जिनके फैक्टर मोर देन 2 हो। ठीक है। वो संख्या आपकी क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है। अब देखो, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर जो हमारे जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनकी स्टार्टिंग अभी हाल मैंने पीछे बताया कहाँ से होती है? 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, ये सभी आपकी जितनी भी पॉजिटिव नंबर हैं सभी आपकी क्या है? ये प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर हैं। अगर हम बात करें 1 की, तो अब आपको ये बताना है कि 1 ये आपकी भाज्य है या अभाज्य है?
यानी कि ये प्राइम है या फिर कंपोजिट है। तो आपको बता दें, जैसे हमने अभी यार पीछे आपको बताया अभाज्य संख्या, जब आपको बता रहे थे कि जो आपकी एक है ये आपकी अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसके जो फैक्टर होते हैं केवल एक ही होता है, और अभाज्य संख्या के होने के लिए कम से कम फैक्टर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। और अगर भाज्य की बात करें तो यहाँ पर भी 2 से अधिक होने चाहिए, तो अब भी नहीं होगा। तो एक आपकी एक ऐसी संख्या है, ये आपकी ना तो भाज्य है, यानी कि नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर। तो जो आपकी संख्या 1 है ये तो ना तो आपकी प्राइम नंबर है, ना ही आपकी कंपोजिट नंबर है। और 2 की बात करें, दो आपको पता है ये आपका प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। 3 ये भी आपका प्राइम नंबर है, यानी कि ये भी आपकी अभाज्य संख्या है। तो इसके बाद आता है 4। तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से एक ये बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या या सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सी संख्या है, 4 है आपकी। तो पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे छोटी आपकी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर क्या है, आपकी 4 है। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ठीक है, और सबसे एक इसमें दूसरा क्वेश्चन की बात करें 4 के बाद अगर हम बात करें 5 की, तो 5 भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, प्राइम नंबर। फिर 6 की बात करें, 6 आपका क्या है, ये आपका कंपोजिट नंबर है क्योंकि 2 3 से डिविजिबल है। 7 की बात करें तो ये भी आपका प्राइम नंबर है। 8 की बात करें तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर है क्योंकि 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है। अब यहाँ पे एक आता है 9 नंबर। ठीक है, तो 9 एक ऐसी संख्या, ये पहली अभी तक की विषम संख्या पड़ी है जो आपका क्या है, एक भाज्य संख्या है, जो आपका एक कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ से एक दूसरा रिजल्ट हमारे सामने आता है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, यानी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है, आपकी 9 है। बात क्लियर हुई? तो इतने जो आपने डाटा यहाँ पे मैं आपको समझाया, इनको आप अपने हिसाब से कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सह अभाज्य संख्याओं की। सह अभाज्य संख्याएं जिनको को प्राइम भी कहा जाता है और जिनको दूसरे भी रिलेटिव प्राइम भी कहते हैं। तो चाहे आपसे को प्राइम पूछा जाए, चाहे आपसे रिलेटिव प्राइम पूछा जाए, चाहे आपसे सहअभाज्य पूछा जाए, तीनों का मतलब एक ही है। तो कौन होती है सहअभाज्य संख्याएं? तो पहले आप इसकी डेफिनेशन पर थोड़ा नज़र डालिए। ऐसी कोई दो संख्याएं या कोई ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो या जिनका HCF 1 हो। ठीक है, अब HCF वाली भाषा अगर आपको समझ में नहीं आती तो दूसरे भाषा में शब्द में कि कोई जैसे हमने संख्या ली और उनको केवल एक ऐसी कोई संख्या है जो काट रही है, तो अगर वो काट रही है तो वो सहअभाज्य नहीं है। तो अभाज्य का मतलब जैसे कि इनको कोई ना काटे। तो यहाँ पे हम अगर एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर करें, मान के चलो यहाँ पर हमने संख्या ली, यहाँ पे एक ली 4 और यहाँ पे ली 7। अब एक तरीके से देखा जाए तो 4 आपका क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपका कंपोजिट नंबर है। कौन सी नंबर है? कंपोजिट, क्योंकि ये आपका 2 से कटता है, 4 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। लेकिन अगर हम 7 की बात करें, ये आपका एक प्राइम नंबर है, तो इसके प्राइम नंबर क्योंकि ये 1 से कटता है और 7 से कटता है, तो हमें इसके प्राइम और कंपोजिट होने से कोई लेना देना नहीं है। ये प्राइम है, कंपोजिट है, हमें बिल्कुल मतलब नहीं है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि क्या 4 और 7 को कोई एक ऐसी संख्या है जो काट रही है, तो नहीं काट रही है, केवल एक अकेला काटेगा। तो यानी एक 4 को भी काटेगा, एक 7 को भी काटेगा, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो सभी को काटती है। तो 4 और 7 यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ये आपका को प्राइम है। क्या है? को प्राइम, यानी कि सहअभाज्य। बात क्लियर हुई? इसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे हमने संख्या ली, एक हमने जैसे संख्या ली यहाँ पे 9, ठीक है, दूसरी संख्या ली हमने यहाँ पे 15, ठीक है। अब आप बताओ, ये जो 9 और 15 हमने यहाँ पे लिया है, क्या ये को प्राइम है? क्या ये सहअभाज्य है? क्या ये रिलेटिव प्राइम है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 9 और 15 को मैंने कहा HCF 1 होना चाहिए, तो 1 नहीं है, क्योंकि 3 है यहाँ पे। 3 से आपका 9 भी कटता है और 3 से आपका 15 भी कटता है। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 का 9, 3 5 15। तो ये आपकी सहअभाज्य यानी क्योंकि को प्राइम नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। बात क्लियर हो गई समझ में आपको? तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी दो संख्याएं जिन्हें केवल एक अकेला काटता है, नंबर 1 एक संख्या काटती है, तो आपकी वो सहअभाज्य हैं। और अगर इसके अलावा कोई संख्या काटती है या कोई एक ऐसी संख्या है जो दोनों को काटती है, तो ये आपके सहअभाज्य नहीं है। तो सहअभाज्य यानी को प्राइम का जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पे बात करते हैं ट्विन प्राइम की। ट्विन का मतलब क्या होता है? जुड़वा। ट्विन का क्या मतलब होता है? जुड़वा। आपने कई जगह नाम सुना होगा ट्विंस का, ठीक है। तो ट्विंस मतलब क्या होता है? जुड़वा। बात समझ में आ गई? तो अब हम बात करते हैं ट्विन प्राइम। और प्राइम का मतलब होता है आपका अभाज्य। क्या होता है? अभाज्य। तो सिंपल भाषा में कहें, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका जो अंतर हो, अभाज्य संख्याएं
जिनका अंतर कितना हो, 2 हो। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो। तो इतनी आपको केवल चीज़ याद रखनी है कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो वो आपकी क्या कहलाती हैं, ट्विन प्राइम कहलाती हैं। ठीक है, तो जुड़वां प्राइम भी, जिनको आप जुड़वां अभाज्य भी कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, जैसे हमने यहाँ पे लिया आपका 15 और 17, तो आप बताओ क्या ये ट्विन प्राइम है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 15 आपको पता है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। तो जो एग्जाम्पल है ये गलत एग्जाम्पल है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, एक हमने यहाँ पे लिया 17, दूसरा हमने यहाँ पे लिया 19। अब आप देखो 17 ये है, 19 ये है, 17 और 19 का जो अंतर है कितना है, 2 है। 17 और 19 का जो अंतर कितना है, 2 है। तो 17 और 19 ये आपके ट्विन प्राइम है। क्या है ये आपके, ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। बात समझ में आ गई आपको? हम बात करें, जैसे हमने दूसरा एक और एग्जाम्पल लिया 11 और 13। तो 11 भी आपकी एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। 13 भी आपकी एक अभाज्य संख्या, ये भी प्राइम नंबर है। और 11 और 13 का जो अंतर है वो कितना है आपका, 2 है। तो ये दोनों आपके क्या है, ट्विन प्राइम है। बात क्लियर हुई? तो कोई भी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका जो डिफरेंस हो वो 2 हो, उनको कहा जाता है ट्विन प्राइम। ठीक है, बात इतनी क्लियर हुई? चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम बात करते हैं परफेक्ट नंबर की। किसी बात करते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर का होता है परिपूर्ण संख्या। क्या होता है, परिपूर्ण संख्या। और परिपूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, परिपूर्ण संख्या क्या होती है? तो अब आप बताएं, कोई भी ऐसी संख्या, कोई भी ऐसी संख्या, ठीक है, जिसके फैक्टर का सम, जिसके फैक्टर्स का सम का मतलब क्या होता है, योग। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसके फैक्टर का सम यानी जिसके फैक्टर का योग क्या हो, वही संख्या आ जाए, वही संख्या आ जाए। ठीक है, तो वो संख्या क्या कहलाती है, परफेक्ट नंबर कहलाती है, परफेक्ट नंबर कहलाती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसके फैक्टर में तो ये खुद भी शामिल होता है, तो उस खुद को शामिल, स्वयं को शामिल नहीं करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे हमने ले लिया 6। ठीक है, 6 के अगर हम फैक्टर करें तो ये क्या है आपका, ये 1 से भी कटता है, एक से तो सभी संख्या कटती है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। तो मैंने आपको बताया कि इसका जो स्वयं है यानी 6 नंबर है, इसको हमको नहीं लेना है, तो 6 को हम नहीं लेंगे। और जो बचे हुए फैक्टर है इनको आपस में ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो 1 + 2 + 3, तो 2 और 1 3, और 3 + 3 आपका कितना आ गया, 6 आ गया। तो यानी कि फैक्टर का जो सम यदि वही संख्या आ जाए 6, तो ये आपका कौन सा नंबर कहलाता है, परफेक्ट नंबर यानी कि परिपूर्ण संख्या कहलाता है। बात इतनी क्लियर हुई? उसी प्रकार से अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे 28, कितना लिया, 28 के अगर हम फैक्टर करें तो ये 1 से तो सभी संख्या कटती है, 2 से भी कटता है, ये 7 से भी कटता है, ये 14 से भी कटता है, ये 28 से भी कटता है। ठीक है, और हाँ 4 से भी कटता है, 4 × 7 = 28, 4 से भी कटता है। तो यहाँ पे जो यही सेम संख्या, इसको हमें नहीं लेना है, यही जो सेम संख्या है इसको हमें नहीं लेना है। अब इसके स्थान पर हम अगर इनको जोड़ें, जैसे 1 हो गया +2 +4 और +7 +14, जोड़ो इनको, तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28। तो ये 28 था और 28 के फैक्टर थे, तो ये 28 भी आपके क्या है, एक परफेक्ट नंबर है यानी कि परिपूर्ण संख्या है। तो केवल आप इतना ध्यान रखिए कि संख्याओं के फैक्टर का सम यदि वही संख्या आ जाए लेकिन उसके जो फैक्टर्स में उस संख्या को ही ना लेना है, तो ये संख्याएं परफेक्ट नंबर यानी कि परिपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो जितने भी आज आपने देखे, जितनी भी हम पिछली क्लास में और आज की क्लास को देखें, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं, बहुत सारी जितने भी नंबर्स के क्लासिफिकेशन होते हैं हमने सबको डिटेल से समझ रखा है। अब बात करते हैं अपनी सीट की। तो हमने आपकी जो सीट की लिंक है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप सीट डाउनलोड कर सकते हैं। और सीट के आज हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको लगाएंगे, बकाया क्वेश्चन आपको घर से लगा के आने हैं, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, और वैसे भी आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हम आपको यहीं पर सॉल्व करवाएंगे। और आपको जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको अपने साथ उस सीट को लेके रखना है, उसका प्रिंट करा सकते हैं, और प्रिंट नहीं तो कोई नहीं, आप कॉपी में क्वेश्चन उतारिए और डायरेक्ट या फिर उसको टिक करते चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व कराएंगे। आप उसका सॉल्यूशन आपको खुद से आता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं आता है सॉल्यूशन खुद से तो आप उसको करते जाइएगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछेगा, आपके सॉल्यूशन में जो भी प्रॉब्लम आएगी हम उसको जरूर समाधान कर देंगे। ठीक है, तो आज जो अपनी हमारी सीट पहली है, ठीक है, इसके हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं।
पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, और आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कितने ऑप्शन है? 4। पहली संख्या पढ़ो, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। अभी हाल हमने पीछे ही बात की थी, एक जो है ये तो ना तो आपकी भाज्य की कैटेगरी में आता है ना ही अभाज्य की कैटेगरी में आता है, तो ये तो आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया नॉट करेक्ट, जो यहाँ पे सही नहीं। दूसरे से हम ऑप्शन की बात करें, 0 ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या। बिल्कुल सही बात है कि 0 ना तो आपका पॉजिटिव में आता है ना तो आपका नेगेटिव में आता है, तो ये भी क्वेश्चन, ये भी आपका जो कथन है बिल्कुल सही है। और तीसरे की ऑप्शन की बात करें, यदि P और Q सम है, यानी P और Q आर इवन, तो P और Q हमेशा सम होंगे। यहाँ पे देखो P और Q क्या हमेशा सम होंगे? बिल्कुल होंगे। जैसे एक हमने एग्जाम्पल ग्रुप में अगर हम बात करें, यहाँ पे P की वैल्यू हमने से 2 ले ली, Q की वैल्यू हमने यहाँ पे 4 ले ली, तो 4 और 2 का गुणा कराएंगे कितना आएगा? 8 आएगा। कोई दूसरा एग्जाम्पल लो, हमने यहाँ पे जो एक सम ले लिया यहाँ पे 6 ले लिया, और दूसरा सम हमने यहाँ पे ले लिया 2, तो जो आपका प्रोडक्ट है वो कितना आएगा? 12। तो आप देख रहे हैं कि इवन और इवन का जो मल्टीप्लाई कराते हैं तो ऑलवेज इवन है। मैंने आपको कुछ पिछली वाली क्लास में उसमें रिजल्ट्स बताए थे कि किस किस का मल्टीप्लाई करके कौन सी संख्या आती है। तो कोई भी दो सम संख्याओं का जब गुणा करा जाता है तो प्राप्त होने वाली संख्या हमेशा आपकी सम संख्या ही होती है। तो ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये भी आपका करेक्ट है। अब बात का बचा आपका एक ऑप्शन, तो यानी कि जो ऑप्शन डी है यही करेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिलहाल इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे लिखा है √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले तो आपको ये ध्यान आ रहा है कि अपरिमेय संख्या होती क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिनको P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, वो आपकी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर्स होती हैं। अगर हम √2 की मान की बात करें तो ये आपका आता है 1.4142, और ये कोई चलता ही रहेगा, पता नहीं कहाँ खत्म होगा। √2 की कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं आती, और परफेक्ट वैल्यू नहीं है तो इसको P/Q के फॉर्मेट में हम नहीं लिख सकते हैं। तो यही ऑप्शन आपका गलत है, तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बात क्लियर हुई? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n का मान क्या होगा? √n का मान आपसे पूछा गया है। चलिए हम यहाँ पे कोई भी प्राकृतिक संख्या लेते हैं, जैसे हमने n की वैल्यू यहाँ पे ले ली कितनी? 6 ले ली। क्या ले ली? 6। तो √6, ठीक है। और अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे ले लें, अगर हम 4 और n की वैल्यू यहाँ पे ले ले 2, कोई भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यू लेके आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए अगर हम n की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो √n यानी कि √4 और √4 का मान होता है 2, जो कि एक आपकी क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है आपका? नेचुरल नंबर। और अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू लेते हैं कितनी? 2, तो √2, और √2 का मान अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ही बताया 1.4142, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो ये हमें खुद नहीं पता। तो √2 ये आपकी क्या है? ये आपकी एक रेशनल नंबर नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी, हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत। और लिखा ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, हमेशा अपरिमेय होगी, ये भी नहीं है। क्योंकि अगर हम जैसे √4 की ही बात करें, √4, तो √4 मतलब हो जाएगा 2, और 2 को 2/1 यानी P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी आपकी, ठीक है। और अपरिमेय संख्या जैसे कि √2 आया, ये आपकी अपरिमेय संख्या थी, यानी कि रेशनल नंबर था, और इरेशनल नंबर था, तो क्या ये हमेशा रेशनल रहेगा? नहीं, n की वैल्यू बदल रही है, और n का मान बदलने पर इनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी बदल रही। तो हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं, हमेशा परिमेय संख्या नहीं, हमेशा एक अपरिमेय संख्या नहीं। ये तो आपकी या तो आपका नेचुरल नंबर आएगा या आपका रेशनल नंबर आएगा। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बची हुई जो रिमेनिंग क्वेश्चन है सीट्स में आप लगाइएगा, और उनको हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं अपनी नई क्लास में, तब तक की वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को चलाइए कि बिल्कुल CCL के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हुए बैठे हैं, और आगे बिल्कुल आग लगा देंगे। और पूरी वीडियो को फैला दो, और पूरे CCL की प्रैक्टिस इतनी धुआंधार बनानी है कि क्वेश्चन एक भी बचना नहीं चाहिए, एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। ऐसे निकलना चाहिए जैसे बंदूक की गोली निकलती है, और फिर सीधा एकदम टारगेटेड, बिल्कुल गोली मार के ही आती है। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय।